एक समय की बात है, एक जंगल में दो चिड़िया बहनें रहती थी, जिसमें बड़ी बहन टूनी और छोटी बहन मोनी थी। टूनी को झूठ बोलने और पक्षियों को बेवकूफ बनाने में बहुत मजा आता था। वहीं उसकी बहन मोनी बहुत ही सीधी और नेक दिल थी। उसे झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर एक दिन की बात है, सभी पक्षी आपस में बैठे कुछ बात कर रहे थे कि तभी टूनी वहाँ दौड़ती हुई आती है और कहती है, अरे 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 भाग जाओ यहाँ से, जान प्यारी है तो भाग जाओ। तभी मौनी उससे पूछती है, अरे क्या हुआ टूनी दी, तुम क्यों इतनी डरी हुई हो? अरे मौनी, अगर तुम्हें भी अपनी जान प्यारी है तो तुम भी यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि इस जंगल में एक खूंखार शेर घुस आया है और वह बहुत भूखा लग रहा है। मैं तो जंगल के और पक्षियों को पहले से ही चेता आई हूँ, अब तुम्हें भी बता रही हूँ, अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ। टूनी की यह बात सुनकर जंगल के सभी जानवर और पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं और अपने अपने घोंसले और बिलों में घुस जाते हैं कि तभी टूनी जोर जोर से हंसने लगती है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। तभी जंगल में रहने वाला कालू कौवा टूनी के पास आता है और उससे कहता है, तुम हंस क्यों रही हो टूनी? अरे मेरे कालू कौवे, तुम अभी तक समझ नहीं पाए? नहीं टूनी, अरे कोई भी शेर नहीं आया है, मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक? तभी टूनी की बहन मोनी आती है। मजाक? टूनी दी, मजाक की भी कोई हद होती है। आपको पता भी है, आपकी इस मजाक की वजह से हम पक्षियों की जान हाथ में आ गई थी। अरे मोनी, यह सब तो चलता रहता है। नहीं दी, आपने हद पार कर दी है। आप मुझसे बड़ी हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी गलत करती रहें और मैं कुछ ना कहूँ। आपको पता है इससे हमारी क्या हालत हो गई थी? ऐसा लग रहा था कि जैसे आज हम नहीं बचेंगे। देखो टूनी, यह कोई पहली बार नहीं है, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। पहले भी तुमने शिकारी के बारे में झूठ बोला था और उसके बाद मेरे पति की तबीयत के बारे में। अरे कबूतरी बहन, तुम तो सीरियस हो गई हो। देखो टूनी, यह आखिरी बार है, इसके बाद अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो देख लेना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आगे से कभी नहीं करूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टूनी को फिर कोई नई शरारत सूझती है, लेकिन तभी उसकी बहन उसे चेता देती है। देखो टूनी दी, आप मेरी बड़ी बहन हो। वैसे तो ये काम आपका है कि आप मुझे समझाएं, पर मुझे आपको समझाना पड़ रहा है। देखो, अगर आपको फिर से कोई शरारत सूझ रही है तो आप उसे अपने अंदर रहने दो, क्योंकि अगर आपकी बार ऐसा कुछ हुआ तो ये जंगल आपको छोड़ेगा नहीं। ठीक है मोनी, मैं समझ गई हूँ और आगे से कुछ नहीं करूँगी, पर अब तुम मेरी बड़ी बहन ना बनो। टूनी उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती और अगली सुबह फिर से वही काम कर देती जिसके लिए उसे मना किया गया था। वो अगले दिन फिर सभी जंगल वासियों से डरते हुए कहती है, भाग जाओ, इस जंगल में एक बहुत बड़ा बाज घुस आया है जो बहुत सारे पक्षियों को पहले से ही मार चुका है। अगर तुम सभी को अपनी जान प्यारी है तो भाग जाओ, जल्दी से भाग जाओ। देखो टूनी, इस बार भी अगर ये तुम्हारा कोई बहुधा मजाक हुआ तो कह देती हूँ, अभी बंद कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे चुनमुन तोतन, मैं इस बार सही कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो, इस बार सच में जंगल में एक बहुत बड़ा राक्षस बाज आ गया है। सच में टूनी, कोई झूठ तो नहीं है ना? नहीं कबूतरी, तुम्हारी कसम। इसके बाद सभी पक्षी वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते फिर से अपने घरों में घुस जाते हैं कि टूनी तभी फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, फिर से तुम लोग उल्लू बन गए। टूनी, तुमने ये सही नहीं किया, इस बार तो तुमने हद पार कर दी। तुमने बोला था कि आगे से कोई झूठ नहीं बोलोगी, फिर भी तुम अपनी आदत से बाज नहीं आई। अरे दोस्त, ये तो एक मजाक था। देखो, इस कारण तुम्हारी कुछ एक्सरसाइज भी हो गई। हमें नहीं करनी कोई एक्सरसाइज और अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने सारी हदें पार कर दी, अब हम देखते हैं कि तुम हमसे कैसे बच पाओगी। तभी टूनी की माँ वहाँ आ जाती है। माफ कर दो, इसे आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, इसका वादा मैं करती हूँ। इसके बाद टूनी की माँ और बहन उसे घर ले जाती हैं। एक दिन टूनी अपने घर के बाहर बैठी थी कि तभी टूनी को फिर एक शेर उनके जंगल में घुसता दिखता है। टूनी सभी जानवरों और पक्षियों को सावधान करने के लिए उनके पास जाती है और उनसे कहती है,
दोस्तों, ये जंगल छोड़कर अपने अपने घरों में चले जाओ। मैंने अभी इस जंगल में एक जंगली शेर को घुसते देखा है। वो जल्दी ही हम तक पहुंच जाएगा, इसीलिए मैं कहती हूँ यहाँ से चले जाओ। बस दी, बहुत हो गया। आप कब अपनी इस आदत से बाज आएंगी? मौनी, इस बार मैं सच कह रही हूँ। टूनी सबको समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता कि तभी वे उदास होकर अपने घर की तरफ उड़ने लगती है। तभी वे राक्षस बाज उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। उसे यह करता देख जंगल में रहने वाली मुनमुन तोतन देख लेती है और जंगल के सभी पक्षियों को खबर करती है। टूनी दी मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करनी होगी। फिर सभी पक्षी टूनी को बचाने के लिए उसके पीछे जाते हैं और अपनी सूझबूझ से टूनी को उस बाज के चुंगल से बचा लेते हैं। टूनी इसके बाद सबसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं आपसे झूठ ना बोलती तो आज एक बार में ही आप सब मेरी बात मान लेते। हाँ दी, इसीलिए हम कहते हैं कि आप झूठ मत बोला करो, क्योंकि आपने जब हमेशा झूठ बोला तो हमने आपका विश्वास किया, पर आपने जब आज सच बोला तो हमने आपका विश्वास नहीं किया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आप हमेशा झूठ बोलती आई हो। इसीलिए जब आपने सच भी बोला तो हमें लगा कि आप झूठ बोल रही हैं। इसके बाद टूनी अपनी आदत से बाज आ जाती है और आगे ऐसा कुछ भी न करने का प्रण लेती है।